हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी किसकी? एल्कीन्स की एंड एल्काइंस की। वहां पर देखो हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। अब तक हम लोग 6 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ H2, सेकंड पढ़ा था एडिशन ऑफ HX, थर्ड पढ़ा था एडिशन ऑफ X2 यानी डाइहैलाइड। देन नेक्स्ट पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ HOX, देन एडिशन ऑफ वाटर, और लास्ट रिएक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी वो पढ़ी थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पे हमने देखा था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक चीजें अब तक जो हमने पढ़ी वो हमें याद रखनी है। आज हम लोग लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, रिएक्शन नंबर 7, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीमर्करेशन, ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, यहां पे मेरा रिएजेंट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा रिएजेंट क्या होगा। यहाँ पे आपका रिएजेंट होगा HgOAC का होल ट्वाइस डॉट वाटर स्लैश NaBH4। ये क्या होगा? ये होगा आप लोगों का रिएजेंट, वो भी कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैं AC की बात करता हूं। व्हाट इज AC? AC इज एसाइल ग्रुप, AC इज एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप क्या होगा? एसाइल ग्रुप होगा CH3C डबल बॉन्ड O। दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल ग्रुप। अब HgOAC का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर मैं HgOAC का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो HgO, C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HgOAC। अब देखो यहां पर क्या होगा, जैसे ही मैं इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करूंगा और हल्का सा टेम्परेचर दूंगा तो यहाँ पे एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, यानी Hg और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि Hg एक मेटल है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी आपका कंपाउंड बना Hg पॉजिटिव OAC, Hg पॉजिटिव O, इसको मैंने AC लिख दिया, प्लस ACO नेगेटिव प्लस ACO नेगेटिव। दिस इज एसाइल ग्रुप AC और O नेगेटिव। ये आपके दो कंपाउंड बन गए। अब देखो ध्यान से, अगर आपकी रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है? HgOAC। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये हमने नोट कर लिया। देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से दिखाता हूं कि रिएक्शन कैसे होगी। अब मैं यहां से आपको दिखाता हूं रिएक्शन कैसे होगी। देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने बोला CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HgOAC का होल ट्वाइस डॉट वाटर, साथ में NaBH4 बेसिक मीडियम में, और मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अभी अभी आपने देखा था HgOAC का होल ट्वाइस ब्रेक होता है Hg पॉजिटिव OAC में। तो देखो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पर, और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 HgOAC। Hg के ऊपर पॉजिटिव था, नेगेटिव के पास आके वो न्यूट्रलाइज हो गया है। अब देखो मरकरी के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने वाटर का एडिशन कराया था एल्काइन में। तो देखो मरकरी क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। जैसे ही इसने कार्बोकेटाइन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए,
आपके पास स्ट्रक्चर बना CH3CH CH2 HgOAC पॉजिटिव। आपके पास एक रिंग स्ट्रक्चर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा फर्दर, आपके पास देखो ध्यान से वाटर प्रेजेंट है, आपके पास वाटर प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो Hg क्या बोलेगा, कार्बन को बोलेगा मेरा बॉन्ड मुझे वापस कर दे, क्योंकि तेरे को बॉन्ड देती मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया जिसकी वजह से मैं अनस्टेबल हो गया। तो जैसे ही Hg अपना बॉन्ड लेगा, वाटर का ऑक्सीजन क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा। और आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, CH3CH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, और CH2 HgOAC, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और अब यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ले लेगा। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा CH3CHOH CH2 HgOAC। अब मैं यूज करूंगा NaBH4 को, जो मेरा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो क्या करेगा, मेटल को यहाँ से रिमूव कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करा देगा। और फाइनल प्रोडक्ट है CH3CHOH और CH3। यानी जब भी आप ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन कराओगे एल्कीन का, तो आपके पास फॉर्म होगा अल्कोहल। ध्यान से देखो, यहां मुझे मिल रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, यहां मिल रहा है मुझे 2 डिग्री अल्कोहल। अब मैं यहां पर इसी के कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूं। सबसे पहला की पॉइंट देखो जरा, जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया था, जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया था वो तुरंत एंगेज हो गया था, दैट इज नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है। सेकंड, जब कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा तो नो रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा तो क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्टार बना रहा हूं, फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल को, फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल को, इस बात को मत भूलना। देखो यहां से क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको बेटा साथ साथ नोट करते रहोगे। देखो यहां से क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं जहां से हमारी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास क्वेश्चन है CH3CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं सबसे पहले HgOAC के होल ट्वाइस, या मैं सबसे पहले रिएक्शन कराता हूं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सेकंड रिएक्शन मैं कराऊंगा किसके साथ, HgOAC का होल ट्वाइस स्लैश डॉट वाटर, साथ में NaBH4 इन बेसिक मीडियम, और लास्ट में रिएक्शन कर रहा हूं इसकी BH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो मेरे पास 3 कंपाउंड बन रहे हैं A, B एंड C, और मैं बोल रहा हूं कि बताओ A, B एंड C कौन से कंपाउंड्स हैं। तो देखो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे इनको परफॉर्म करेंगे। मैं सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं फर्स्ट रिएक्शन से बात करता हूं, और तीनों के प्रोडक्ट देखते हैं, फिर इसको बना करके एक साथ तीनों के प्रोडक्ट लिखेंगे। वैसे आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो हम बात करें सबसे पहले ए के बारे में, तो देखो जब भी वाटर का एडिशन होगा एल्कीन में, आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी वाटर का एडिशन होगा तो यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव पे कौन अटैक करता था, हाइड्रोजन अटैक करता था। जैसे ही नेगेटिव पे हाइड्रोजन अटैक करता था और आपके पास बनता था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो आपको पता है जब कार्बोकेटाइन बना है तो क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट भी होगा, यानी कौन सी शिफ्ट होगी, मिथाइल शिफ्ट होगी, और फिर पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर, और अब वाटर कहाँ पे आके जुड़ेगा, यहाँ। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COH CH3CH CH3 एंड CH3।
दिस विल बी आवर प्रोडक्ट ए, हमारा ए प्रोडक्ट बन गया। सेकंड देखो HgOAc में हमने अभी पढ़ा था, HgOAc में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, यानी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल किस कार्बन पे लगना चाहिए, है ना, तो अल्कोहल ग्रुप किस पे लगेगा, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3 CH OH एंड CH3, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं BH3, देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ फॉलो हो रहा है मार्कोनिकॉफ रूल, और क्या हो रहा है, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो रहा है, यानी रीअरेंजमेंट भी क्या हो रहा है, अकर हो रहा है, रीअरेंजमेंट अकर्स, कार्बोकेटाइन भी फॉर्म हो रहा है, रीअरेंजमेंट भी हो रहा है बेटा। लेकिन BH3 में क्या फॉलो होता है, फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AM के रूल, है ना, हमने बोला था कि हम इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बताओ OH ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, जब मार्कोनिकॉफ फॉलो हो रहा था तो OH यहाँ जुड़ रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा तो OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, और आपका C स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3C CH3 CH3 CH2 CH2OH, यानी आपका यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि यहाँ आपका बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। अभी हम जब आगे अल्कोहल पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे भी पढ़ेंगे कि हम लोग लुकास टेस्ट कराते हैं और भी कई सारे टेस्ट कराते हैं अल्कोहल्स के लिए। अभी तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए ना, ये पैटर्न, ये ट्रिक याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। इसलिए मैंने बोला था कि जो स्टार पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आपको स्टार पॉइंट याद नहीं होंगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आप बैठ करके मैकेनिज्म करते रहोगे और वहां हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैकेनिज्म आने चाहिए ताकि हमें कई बार जरूरत पड़े तो हम उसे कर लें, लेकिन हम लोगों को शॉर्ट तरीके भी करने आने चाहिए। तो ये तो था ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन इन एल्कीन्स। अब बात करते हैं ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन इन एल्काइंस। मैं बात कर रहा हूं बी पार्ट इन एल्काइंस। एल्काइंस है ना, एल्काइंस में क्या होगा, तो देखो एग्जांपल लेते हैं फिर से। मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एल्काइन। अब मैं एल्काइन में ऐड करा रहा हूं HgOAc को whole twice dot H2O slash NaBH4 in presence of basic medium, और मैंने बोला what will be the product, प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर से, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, HgOAc को ब्रेक करेंगे तो फिर से क्या बनेगा Hg पॉजिटिव OAc, और इसका होल ट्वाइस HgOAc बनाएगा, है ना, Hg पॉजिटिव OAc है बेटा, तो क्या बनाएगा HgOAc। अब देखो मरकरी के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फिर से डोनेट करेगा और क्या बनाएगा बेटा CH3C डबल बॉन्ड CH Hg पॉजिटिव OAc। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं Hg पॉजिटिव OAc के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मरकरी ने जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया वैसी मरकरी के ऊपर क्या चार्ज आ गया, वैसी मरकरी के ऊपर आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास फिर से वाटर प्रेजेंट है, यानी जैसा एल्कीन में हुआ था सेम वही प्रोसेस हो रहा है। हमारा बॉन्ड जैसे ही वापस आएगा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और देखो स्ट्रक्चर क्या बना CH3COH H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और CH HgOAc हमारा स्ट्रक्चर बना ये। अब क्या होगा फर्दर, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेगा और क्या बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH HgOAc। अब देखो क्या होगा, जैसे NaBH4 को यूज करूंगा
बेसिक मीडियम में वो क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, Hg को रिमूव कर देगा और स्ट्रक्चर बना देगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। जरा ध्यान से देखो इसको, आप लोग पहले किसको देख चुके हो, दिस इज इनॉल, दिस इज इनॉल। और अगर ये इनॉल है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा टॉटोमेरिज्म। अगर ये इनॉल है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा टॉटोमेरिज्म। तो देखो इसमें टॉटोमेरिज्म करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूं और यहीं पर आपको टॉटोमेरिज्म करके बनाता हूं। इसी कंपाउंड को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CH3COH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या होगा, दिस इज इनॉल और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म करने पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। और कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कौन सी फॉर्म बन गई, कीटो फॉर्म बन गई। तो देखो जहां पे भी आप एल्कीन पढ़ रहे हो और एल्काइन पढ़ रहे हो, वहां पर देखो एल्कीन में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन जहां भी एल्काइन पढ़ रहे हो ज्यादातर जगह पे क्या आ रहा है, कीटो इनॉल फॉर्म यूज हो रही है, यानी टॉटोमेरिज्म यूज हो रहा है। तो ये स्टेप्स आपको आनी चाहिए, इनको आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो आज हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, जो लास्ट रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन, वो रिएक्शन भी हो गई खत्म। तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो हो गया है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FRAR फरार। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और फिर आगे बढ़ मिलते हैं, ठीक है।